नमस्ते बहनों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अलार्म बजता है, आप उसे बंद कर देते हैं और फिर पूरा दिन भाग दौड़ और पछतावे में निकल जाता है। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जल्दी और मन में रोज वही वादा, कल से सब ठीक करूंगी। आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की कहानी है जिसे लोग आलसी समझने लगे थे, लेकिन एक छोटी सी बात उसकी सोच, उसकी आदत और उसकी पहचान बदल देती है। वो क्या थी और कैसे वही महिला दूसरों के लिए मिसाल बन गई? चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के सन्नाटे को चीरती हुई अलार्म की आवाज़ गूंज उठी। सुनीता ने बिना आँख खोले तकिए के नीचे हाथ डाला और अलार्म को बंद कर दिया। अभी नहीं, 5 मिनट और, वो बुदबुदाई और फिर से करवट बदलकर सो गई। लेकिन वो 5 मिनट हमेशा की तरह 45 मिनट बन गए। अचानक उसकी नींद खुली, घड़ी पर नज़र पड़ी तो आंखें फैल गई। अरे बाप रे, इतने बज गए! सुनीता हड़बड़ाई, उठी, रसोई में कदम रखा तो गैस ठंडी थी, सब्जी कटी नहीं थी और दूध अभी तक थैले में ही पड़ा था। उसी वक्त बच्चों की आवाज़ आई, मम्मी बस आने वाली है। सुनीता के हाथ कांपने लगे और कभी टिफ़िन, कभी यूनिफॉर्म, अब सब अधूरा, सब जल्दी में। तभी उसके पति कमरे में आए, घड़ी देखते हुए बोले, सुनीता, रोज़ यही होता है, तुम्हें थोड़ा समय का ध्यान रखना चाहिए। आवाज़ में गुस्सा कम, चिंता ज़्यादा थी। लेकिन सुनीता को वो बात चुभ गई। उसने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप काम में और तेज हो गई। बच्चे जैसे तैसे बस में चढ़े। सुनीता दरवाजे पर खड़ी हाँफ रही थी। तभी सामने वाली आंटी की आवाज़ आई, आज भी लेट हो गई सुनीता। दूसरी बोली, पता नहीं दिन भर घर में रहकर भी इतना समय कैसे बिगड़ जाता है। सुनीता ने सुना और अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन वो बातें उसके मन में चुप कर रह गई। दरवाज़ा बंद होते ही वो दीवार से टिक कर खड़ी हो गई। आईने में खुद को देखा, बिखरे बाल, थका चेहरा, बुझी आंखें। मैं ऐसे कब से हो गई? उसने खुद से पूछा। मन ही मन बोली, हर दिन सोचती हूँ कल बदलूंगी, लेकिन हर कल आज जैसा ही क्यों होता है? उसके अंदर एक गुस्सा भी था, शर्म भी थी और सबसे ज़्यादा दुख और निराशा भी थी। घर अब शांत था, बच्चे स्कूल चले गए, पति ऑफिस। सुनीता रसोई में खड़ी थी और हाथ काम कर रहे थे, लेकिन मन कहीं और था। हर बर्तन की आवाज़ के साथ ही उसके मन में एक सवाल टकरा रहा था, मैं ऐसी क्यों बन गई? वो अचानक रुक गई, हाथ पोछे कमरे में लगे आईने के सामने खड़ी हो गई और आईने में जो चेहरा दिखा वो वही सुनीता थी, लेकिन उसमें वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। पहले तो मैं इतनी सुस्त नहीं थी, वो खुद से बोली। तो फिर अब क्यों? क्या मैं सच में आलसी हो गई हूँ या बस खुद से भाग रही हूँ? आईना चुप था, लेकिन सवाल बहुत बोल रहे थे। उसी चुप्पी में एक और आवाज़ उभरी, अगर मैं बदली तो? अगर यही चलता रहा तो बच्चे क्या सीखेंगे, घर का क्या होगा और सबसे ज़रूरी तो मैं खुद की नज़रों में क्या रह जाऊंगी? उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। डर कोई बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देने वाला था। सुनीता सोफे पर बैठ गई। एक आवाज़ बोली, थोड़ा आराम कर लो, तुम भी तो थकी हो। दूसरी आवाज़, अलार्म तो रोज़ बजता है पर मैं बंद करके सो जाती हूँ। आराम रोज़ करती हूँ पर ज़िंदगी कब जीऊँगी? आलस ने तकिया आगे बढ़ाया, जिम्मेदारी ने घड़ी दिखा दी। सुनीता बीच में फंस रही थी। उसने आंखें बंद की। कल, परसों, हर दिन का वादा याद आया। कल से जल्दी उठूंगी, कल से सब बदलूंगी। लेकिन हर कल आज बनकर फिसल गया। उसका मन भारी हो गया। सबसे ज़्यादा धोखा मैंने खुद को दिया है, ये सोचते ही उसकी आंखें भर आई। उस दिन दोपहर कुछ अलग ही थी, न धूप ज़्यादा तेज़ थी, न हवा में कोई जल्दी। सुनीता बालकनी में खड़ी थी, यूं ही नीचे गली को देख रही थी। मन अब भी भारी था, लेकिन आंखें कहीं टिकना चाहती थी। तभी उसने देखा, एक बूढ़ी महिला धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी, कमर झुकी हुई, कदम थके हुए, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। सुनीता के मुंह से अनायास ही ये निकल पड़ा, इतनी उम्र में भी इतनी मेहनत। वो महिला शायद सुन गई। उसने झाड़ू रोकी, ऊपर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटी, काम से थकान नहीं होती, बेकार पड़े रहने से थकान होती है। सुनीता चौंक गई। सुनीता ने हिम्मत करके पूछा, अम्मा आप थकती नहीं हो क्या? महिला हंसी। थकती हूँ बेटा, लेकिन रोज उठकर कुछ करने की खुशी थकान से बड़ी होती है। फिर वो बोली, समय पर उठो, अपने काम से ईमानदार रहो, यही ज़िंदगी की सबसे सच्ची पूजा है। ये बात सुनते ही सुनीता का दिल जैसे रुक सा गया।
समय पर उठो, अपने काम से ईमानदार रहो। वो वाक्य उसके मन में गूंजने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर जमी हुई धूल को झटका दिया था। बूढ़ी महिला फिर झाड़ू लगाने लगी, लेकिन सुनीता वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा ये बात किसी और के लिए नहीं थी, सीधे उसके लिए ही थी। उसने खुद से कहा, अगर इतनी उम्र में भी समय और मेहनत की कद्र कर सकती है यह औरत, तो मैं क्यों नहीं। उस रात सुनीता देर तक सोई नहीं पाई। वही वाक्य दिमाग में उसके घूमता रहा। समय पर उठो, अपने काम से ईमानदार रहो। अलार्म 5 बजे का लगाया और उंगली काँप रही थी। सुबह अलार्म बजा और इस बार उसने बंद नहीं किया, लेकिन सुबह उठते ही शरीर शिकायत करने लगा। आंखें जल रही थी, सिर भारी था। ये मैंने क्या कर लिया, वो मन ही मन बुदबुदाई। पूरा दिन काम किया, लेकिन शाम होते होते वो टूट गई। कल शायद न कर पाऊँ, ये सोचते हुए वो बिस्तर पर गिर गई। दूसरे दिन फिर से अलार्म बजा और सुनीता ने आंखें खोली और फिर बंद कर ली। मन बोला, एक दिन जल्दी उठ ली बहुत है, आज आराम कर लेती हूँ। तकिया पास था, गहरी नींद थी। कुछ पल के लिए उसने हार मान ली थी। अलार्म बंद किया और फिर सो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद आँख खुली। मन भारी था। मैं फिर से वही कर रही हूँ, उसने खुद से कहा। तीसरे दिन उसने अलार्म 10 मिनट पहले का लगाया और पूरी नहीं, थोड़ी कोशिश। उसने खुद से थोड़ा समझौता किया। इस बार उठ गई। ना बहुत ताजगी थी, ना बहुत जोश था, लेकिन चाय पीते समय खिड़की से आती रोशनी अच्छी लग रही थी। काम समय पर हुआ। बच्चे मुस्कुराए। मम्मी आज जल्दी तैयार हो गए। सुनीता के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। छोटी जीत थी, लेकिन वो जीत थी। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। फिर एक दिन थकान ज़्यादा थी, अलार्म बजा। उसने सोचा आज थोड़ा और सो लूँ, और वो वही हुआ जो पहले होता था। देर हो गई, लेकिन फ़र्क ये था, इस बार उसने खुद को बहाना नहीं दिया था। वो चुपचाप होकर बैठ गई। आंखें नम थी। देर हो जाना गलत नहीं था, लेकिन कोशिश छोड़ देना गलत था। उसने खुद से कहा। उस दिन के बाद सुनीता ने एक बात समझ ली थी, बदलाव सीधा रास्ता नहीं होता। कभी गिरना, कभी संभलना उसका हिस्सा होता है। और उसने ठान लिया, गिरूंगी लेकिन उठना नहीं छोड़ूंगी। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। सुनीता ने आंखें खोले बिना कहा, चुप, आज नहीं। अलार्म जैसे जवाब दे रहा हो, नहीं आज उठना पड़ेगा। वो झुंझला कर बैठ गई। घड़ी को देखा और बोली, ठीक है, जीत तुम्हारी हुई, लेकिन रोज नहीं। एक सुबह सुनीता जल्दी उठ गई, इतनी जल्दी कि दिमाग अभी भी नींद में ही था। रसोई में जाकर उसने नमक के डब्बे में चाय ढूंढी, चीनी डाल दी, पहला घूंट लिया, मुंह बनाया। अरे ये चाय मीठी क्यों है। फिर सब हंस पड़े। अच्छा हुआ नींद पूरी नहीं थी, वरना नमक ही डाल देती। बच्चे कमरे से निकले और माँ को रसोई में देखकर रुक गए। मम्मी आप इतनी सुबह कैसे। दूसरा बोला, आज कोई त्योहार है क्या। सुनीता ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, आज मम्मी का मन बदल गया है। बच्चे हंस पड़े। घर में एक नई सी हल्की खुशी फैल गई। इन छोटी छोटी मज़ेदार गड़बड़ियों ने सुनीता को डराया नहीं, बल्कि उसे एहसास दिलाया, बदलाव बोझ नहीं है, हंसी के साथ भी हो सकता है। पहले पहले जब सुनीता रोज़ सुबह जल्दी दरवाज़ा खोलती दिखने लगी, तो गली में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सामने वाली आंटी बोली, लगता है सुनीता ने कोई नया अलार्म खरीद लिया है। दूसरी हंसी, अरे छोड़ो, 2 दिन का जोश है। सुनीता सुन लेती है, लेकिन अब जवाब नहीं देती है। वो सब मुस्कुरा कर अपने काम में लगती है। कुछ दिन बीते। सुनीता का घर अब समय पर चलता दिखने लगा। बच्चे समय से स्कूल जा रहे हैं, कपड़े सधे हुए हैं, घर में सुकून का माहौल है। तभी वही आवाज़ें बदली। इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, दिन भर घर में रहती है फिर भी थकती नहीं। ये सवाल थे, लेकिन उनके पीछे हल्की सी जलन भी थी। एक दिन पड़ोस की शांति आंटी दरवाजे पर खड़ी थी। सुनीता एक बात पूछनी थी। सुनीता ने मुस्कुराकर अंदर बुलाया, तुम सब समय पर कैसे संभाल लेती हो, मुझसे तो कुछ नहीं होता। वो सुनीता थी जिस पर कभी हंसा गया था, आज उसी से सलाह मांगी जा रही थी। एक और दिन गली में किसी ने कहा, सुनीता बदल गई है। इस बार आवाज़ में तंज नहीं, सम्मान था। सुनीता ने सुना और दिल ही दिल सोचा, मैं नहीं बदली, बस खुद को समय देना सीख गई हूँ।
कुछ लोग अब भी पीठ पीछे कहते हैं इतना क्या दिखावा, लेकिन सुनीता को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी की राय पर टिकी नहीं थी। एक सुबह घर शांत था, काम हो चुका था। सुनीता कमरे में आई, वही आईना उसके सामने था, आईने में वही चेहरा था, लेकिन अब आंखों में थकान नहीं, आत्मविश्वास था। वो देर तक खुद को देखती रही और फिर धीरे से बोली, मैं बदल गई हूँ, या शायद मैं खुद को वापस पा गई हूँ। उसने आईने में अपनी आंखों में झांक कर कहा, सुनीता, तू अब खुद को सबसे आखिर में नहीं रखेगी। तू आलस से नहीं, अपने इरादों से पहचानी जाएगी। अगर कभी गिरेगी तो खुद को दोष नहीं देगी, फिर से उठेगी। उस वक्त कोई तालियां नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन वो वादा ज़िंदगी भर का था। उस दिन से सुनीता जब भी किसी को सलाह देती तो बस यही कहती, समय पर उठना ही खुद के लिए उठना सीखो। यही उसकी पहचान बन गई थी और यही उसकी ताकत। दोस्तों, सुनीता कोई कहानी की हीरोइन नहीं थी। वो हम सब में से एक आलस से जूझती, खुद से नाराज लेकिन बदलने की चाह रखने वाली, और शायद यही असली हीरोइन है। अगर आज आप भी आईने में खुद से एक सच्चा वादा कर लें तो यकीन मानिए, कल की सुबह आपकी भी नई पहचान लिखेगी। सुनीता अब सुबह घड़ी नहीं देखती थी, घड़ी जैसे उसका इंतज़ार करती थी। बच्चों की बस अब दूर से हॉर्न नहीं बजाती थी, वो कुछ समय पर दरवाजे पर खड़े रहते थे। सुनीता कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके कदम समय से चलते थे। एक दिन पड़ोसन जो कभी कानाफूसी करती थी, सुनीता से बोली, आजकल तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग सा सुकून दिखता है। सुनीता मुस्कुरा दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसका आत्मसम्मान बातों में नहीं, उसके चेहरे की चमक में था। सुनीता के घर में अब सब कुछ जैसे अपनी जगह जानता था। काम तय समय पर, आराम तय समय पर, और खुद के लिए थोड़ा सा वक्त भी तय समय पर। ना कोई हड़बड़ी, ना कोई बहाना। अनुशासन अब नियम नहीं था, आदत था। एक सुबह सुनीता ने देखा, उसकी बेटी अलार्म बजते ही उठ गई। बेटी ने कुछ नहीं कहा, बस तैयार होकर मुस्कुरा दी। सुनीता समझ गई, सीख सिखानी नहीं पड़ती, देख कर मिल जाती है। सुनीता ने खुद के लिए कुछ नहीं कहा, कोई घोषणा नहीं की, लेकिन उसकी ज़िंदगी खुद बोल रही थी। समय की कद्र खुद की कद्र बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी में शायद आपको सुनीता से ज़्यादा खुद की झलक दिखी होगी, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं समय से लड़ते रहते हैं, खुद से नाराज़ होते हैं और फिर अंदर से बेहतर बनने की चाह रखते हैं। सुनीता कोई परफेक्ट इंसान नहीं थी, वो बस एक दिन खुद से ईमानदार हो गई। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं बदल सकता हूँ या मैं बदल सकती हूँ, तो जवाब कहानी में नहीं, आपके अंदर ही है। शायद आपको भी किसी बड़ी सीख की नहीं, बस एक सच्चे फैसले की ज़रूरत है, जो आपको आज ही लेना पड़ेगा, कल नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुँचती हो, अगर कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी की झलक मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के इंसान को बदल दे। बिल्कुल ऐसी ही कहानी की ज़रूरत हो। और अगर आप ऐसी ही सच्ची दिल से जुड़ी कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम कहानियाँ नहीं सुनाते, ज़िंदगी से ज़िंदगी जोड़ते हैं। धन्यवाद।